कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। बयउ समय जेहि हेतु, जेहि सुनु निमिटहि विषाद। रामा, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से इस प्रकार कहते हैं, उमा और शिव जी का संवाद सुनाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि न पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए थे और उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी साथ में थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर शिव और सती का पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, मुनीश्वर अगस्त्य जी राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग तक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अपने कैलाश को लौट चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचार रहे थे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतेरउ प्रभु, गए जानु सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लाल जी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊँ रहि पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने ब्रह्मा जी से जो वर मांगा था, उन्होंने मांगा था कि
मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्व करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं चाहता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति उन्हें ठीक नहीं लगती थी। ए विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मर्ग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बेदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगबंधी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन सभी सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीनि चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक नहीं जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े वहाँ से। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कह सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक पा रही थी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज,
अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई, नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, जो माया से रहित है, जो अजन्मे है, अगोचर और इच्छा से रहित है, भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं, वे शिव जी की भी भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मी जी के पति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे तो नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी तो सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा था। यद्यपि प्रकटन कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न दरिय उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, माता सती ने कुछ भी मन से प्रकट नहीं किया, लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी हैं। वो माता सती के मन की इच्छा को समझ गए थे। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह में मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाया, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरु अपने भगत हित, निज तंत्र हित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद और पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सौरठा लागन उर उपदेसु, जदपि कहेउ शिव बार बाहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।